आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं, किस विषय में आप कर रहे हैं? हमारा विषय है रोहतास नगर में आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी, जो सरिता को प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने घोषित किया है। पूरे क्षेत्र के लोगों में, आम आदमी से लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जी इस घोषणा के बाद भारी रोष है और सभी चाहते हैं कि ये प्रत्याशी बदले और पुनर्विचार करके, सोच विचार करके पार्टी अपना प्रत्याशी पुनः घोषित करे। कारण क्या है विरोध का? देखिए, कारण ये है कि सरिता को 2015 में क्षेत्र की जनता ने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया था, लेकिन उसके बाद 5 साल तक इस लड़की ने जो लोगों की उम्मीदें थी, जन आकांक्षाएं थी, उन पे तुषारापात किया और क्षेत्र में कुछ नहीं काम किया। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता सब नाराज है। मतलब रोहतास नगर विधानसभा को जो केजरीवाल के द्वारा सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, वो यहाँ रोहतास नगर की सुविधाएं मिली। सरकार ने जो काम किया, सुविधाएं हमें सारी मिली, लेकिन सुविधा सरकार का मतलब जनप्रतिनिधि का क्या मतलब होता है भाई? एमएलए की भी अपनी ड्यूटी होती है। एमएलए लोगों से मिले, उनकी बातों को सुने, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सरकार तक पहुंचाए और उनको हल करे। लेकिन सरिता बहन ये काम नहीं कर पाई, ना लोगों से मिला और ना लोगों की प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करी। अभी जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कितना वहां तो कार्यकर्ताओं की अच्छी भीड़ थी। कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, मैं बताता हूं। कार्यकर्ता 30 युवा लड़के ऐसे थे जो कार्यकर्ता के नाम पर सरिता भाड़े पे लाई थी। 30 युवा। आपने देखा होगा कैसे उन्होंने गोपाल राय जी की गाड़ी को एस्कॉर्ट किया और कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने नहीं दिया, उनको भाड़े पे लिया हुआ था। और ज्यादातर जो कार्यकर्ताओं के नाम पर महिलाएं, बच्चे, उनको इकट्ठा करा हुआ था। रामवीर जी, आप कितने सालों से पार्टी के अंदर है और कौन कौन सी जिम्मेदारी आपको मिली? मैं जनवरी 2014 से पार्टी का सक्रिय मेंबर हूं और 2015 में पूरा क्षेत्र जानता है, आप सब भी जानते हो कि सरिता को जिताने में हमारा योगदान विशेष था। हमने बढ़ चढ़कर तन मन धन से सरिता को जिताने का काम किया। उम्मीद थी कि ये युवा लड़की क्षेत्र में राजनीति में बदलाव लाएगी और जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। लेकिन अभी जैसे आपके शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाला गया, तो आप लोगों ने विरोध किया था? बिल्कुल विरोध किया, सारी पार्टी ने विरोध किया, इवन दिल्ली की जनता ने विरोध किया। आप लोगों ने भी विरोध किया? हमने भी विरोध किया, हमने सबने मिलकर विरोध किया। रामवीर जी, सरिता सिंह का आप विरोध कर रहे हैं और आपके जो कार्यकर्ता हैं ज़्यादातर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो असल वजह है विरोध करने की, इसके पीछे के कारणों का क्या कारण है वो? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारा सवाल है रोहतास नगर की जनता जी। रोहतास नगर की जनता की भावनाओं का सम्मान, आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता की भावनाओं का सम्मान। और हम चाहते हैं कि रोहतास नगर की जनता को बेहतर विकल्प मिले। यहाँ पे पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं, तो जैसे कि यहाँ से पूर्वांचल को टिकट मिल गया, गोपाल राय जी पूर्वांचल से हो गए, दिलीप पांडे जी पूर्वांचल से हो गए, और भी कई प्रत्याशी पूर्वांचल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व क्या है? मैं यही कह रहा हूँ, संजीव झा भी पूर्वांचल से है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रोहतास नगर क्षेत्र में 70% से ज्यादा लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहते हैं, लेकिन हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे इस क्षेत्र में ओबीसी समुदाय, रोहतास नगर में ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल रहा। ओबीसी समुदाय के मतदाताओं की कितनी संख्या है इस विधानसभा में? आप देख लीजिए, अगर पूरे भारत का आप आकलन करें, 54% ओबीसी समाज है पूरे भारत में। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली विधानसभा में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में 10 विधानसभाएं हैं। 10 विधानसभाओं में एक भी ओबीसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो रामवीर जी, अगर हम अब आप लोगों की बात करें तो केजरीवाल को रोहतास नगर विधानसभा में हराएंगे और भाजपा को फिर से जिताएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत परसेप्शन मत बनाइए आप। नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, केजरीवाल जी तक ये संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं, जो प्रत्याशी आपने चुना है ये पार्टी के हित में नहीं है। अगर ये प्रत्याशी पार्टी की तरफ से लड़ता है, पार्टी हारेगी और एक सीट विधानसभा में केजरीवाल जी की कम हो जाएगी। वो तो ये कह रहे हैं कि आपको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी ने, संगठन ने टिकट दे दिया तो। आपकी बात मैं मानता हूँ, पार्टी की बात मानता हूँ, आपने टिकट दे दिया, लेकिन वोट कौन देगी? जनता देगी ना वोट। जनता को कोई जबरदस्ती वोट दिला देगा?
अगर जनता के दिमाग में बैठा हुआ है ये प्रत्याशी ठीक नहीं है। रामवीर जी, जनता की जो भावना है, जो उनकी जन आकांक्षा है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, तो क्या केजरीवाल जी ने आप लोगों से बातचीत की, जो या टिकट वितरण जो कमेटी है उसने बातचीत की आप लोगों से? यही तो हमारी पीड़ा है, यही तो हमारी पीड़ा है, क्षेत्र के लोगों की यही पीड़ा है कि केजरीवाल जी ने या शीर्ष नेतृत्व ने, किसी भी आदमी ने क्षेत्र की जन भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। ये कोशिश नहीं किया कि भाई एक टिकट तो कम से कम ओबीसी को दीजिए आप, भाई 10 में से एक तो बनता है। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो निगम नहीं जिता पाए हम उनको टिकट नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन सरिता को भी टिकट मिला, गोपाल राय जी को भी टिकट मिला, क्योंकि यहाँ निगम नहीं जिता पाए ये लोग। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये 4-5 जनों के बीच ही आम आदमी पार्टी सिमट के रह गई? देखो, मैंने पहले भी कहा है, पार्टी में एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप हावी है, एक लॉबी है पार्टी में जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी में एक लॉबी है जो ऐसे लोगों के स्वार्थ को, इंटरेस्ट को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा रही है और क्षेत्र की जो जन आकांक्षाएं हैं उनको निगलेक्ट कर रही है। अब टिकट तो इन्हीं का रहेगा या आप कटवाने के लिए क्यों पूरा? रहेगा, क्यों रहेगा? टिकट तो तब तक बदला जा सकता है जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं होता जी। और जब क्षेत्र की जनता में घोर निराशा है, क्षेत्र की जनता में रोष है, तो नहीं टिकट बदला यदि जाएगा। सरिता का टिकट नहीं कटता और यही रहती है तो आपकी तब आपका क्या होगी? हमारी प्रतिक्रिया ये निर्दलीय उतरेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पार्टी के सिपाही हैं। केजरीवाल जी का विरोध करेंगे? केजरीवाल जी का बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी के लिए रोहतास नगर में काम नहीं करेंगे। बहुत सारी विधानसभाएं हैं, हम सब जगह जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, दूसरे उम्मीदवारों को जिताएंगे, यहाँ पे काम नहीं करेंगे। लेकिन एक विधानसभा को खराब करेंगे, दूसरी जगह दूसरी विधानसभा भी तो खराब हो रही है। ये जवाबदेही हमारी नहीं है, ये जवाबदेही पार्टी की है। अगर खराब उम्मीदवार को पार्टी उतारती है, उनकी जवाबदेही है। हम जनता से जबरदस्ती वोट नहीं ले सकते पार्टी के लिए या कैंडिडेट के लिए, जबरदस्ती वोट नहीं ले सकते जनता से। अगर जनता के मन में है ही नहीं इनको वोट देने के लिए, कौन जबरदस्ती कर सकता है? केजरीवाल जी को क्या सुझाव देना चाहेंगे रोहतास नगर की विधानसभा के लिए? मेरे 2 सुझाव हैं केजरीवाल जी के लिए। नंबर 1, 10 में से 1 सीट कम से कम ओबीसी समाज को दें और उसके लिए हमारी प्राथमिकता है रोहतास नगर विधानसभा। और हारी हुई सीट मांग रहे हैं हम, जिस पे पार्टी बुरी तरह हारी हुई है 2015 के बाद से, कोई भी चुनाव नहीं जीती, हम उसके लिए 1 सीट ओबीसी समाज के लिए मांग रहे हैं। दूसरी, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं का भी सम्मान किया जाए। थैंक यू। मेरा नाम धर्मवीर पांचाल है और मैं रोहतास नगर विधानसभा का पूर्व महामंत्री रहा हूँ। मैंने 2022 में निगम की तैयारी की और बहुत मजबूती के साथ तैयारी की और हमारा नाम उसमें फर्स्ट था। पार्टी हाईकमान को भी सब मालूम है, गोपाल राय जी, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे जी, सबको मालूम है। अब केजरीवाल जी को क्या संदेश देना चाहेंगे रोहतास नगर विधानसभा के लिए? केजरीवाल जी को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि आपने 2015 में सरिता सिंह को टिकट दिया, वो जीती। इस जीतने के बाद सरिता सिंह ने क्षेत्र में कोई भी एक नया काम नहीं किया। इसके बाद तभी से पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष बनाया हुआ है, जिसमें सरिता सिंह जी ने इतनी डिक्टेटरशिप, तानाशाही, चापलूसी और अपनापन बनाया हुआ है। पार्टी में संगठन नाम की चीज खत्म है। इसीलिए हम हाईकमान को, केजरीवाल जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी में अच्छा नेतृत्व दें। और इसके बाद हम केजरीवाल जी को यह भी ध्यान में आकर्षित कर रहे हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा विरोध बाहरी व्यक्ति है। उस समय वो आपकी लहर थी, जीत गई, आज ये हारी पड़ी है। कोई संगठन में मजबूती नहीं है। मतलब अब हवा नहीं है केजरीवाल जी की? केजरीवाल जी के वहाँ है। केजरीवाल जी को हम ये चाहते हैं 70 की सीट 70 की 70 जिताए और उसमें ये रोहतास नगर की सीट है ये हारी हुई है। हम ये नहीं चाहते केजरीवाल की 69 सीटें हों। हम इस सीट को भी किसी नए चेहरे को पार्टी अपना वो उम्मीदवार बदले और ये सीट 70 की 70। पहली लिस्ट में महिला उम्मीदवार दी रोहतास नगर विधानसभा में, आप महिला का विरोध कर रहे हैं? नहीं, महिला की बात नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, भारी व्यक्ति है, जनता जनार्दन है,
और अगर उसको टिकट मिला है, जनता वोट देती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता के द्वारा जनता प्रशासन, जनता वोट देगी ना, सरिता तो जब ही जीतेगी ना। ठीक ठीक। देखिए, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी और नमस्कार करूंगी, ठीक है। और मेरा नाम बबीता है, रोहतास नगर विधानसभा से एक छोटी कार्यकर्ता हूं, जिसमें कोई पद नहीं है, मेरा कुछ नहीं, लेकिन निस्वार्थ होकर के मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूं 2017 से, जो मैं उनके लिए काम कर रही हूं। लेकिन अब भी आकर के जो मैंने जितना भी डोर टू डोर सर्वे किया है, उसमें निकल के जो आया है जनता से, वो भी मैंने आप इन्होंने भी शायद रख दिया, मैं भी एक बार बता देती हूँ आपको कि जनता ये सरिता दीदी से बहुत ज़्यादा नाराज है। अब हमने जब देखा कि भाई पहले वो 2015 में जो जीती थी, सिर्फ उनको वोट नहीं मिली थी, केजरीवाल जी कल भी थे और केजरीवाल जी आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या है कि केजरीवाल के फेस पे वोट मिला था, कार्य उन्होंने विधायक दिया यहाँ का, लेकिन विधायक ने कोई काम नहीं किया। बैठते ही उन्होंने 3 साल वो सीट पे ही नहीं रही थी, जिसमें से मैं भी हूँ। मैं लोगों को लेके जाती थी जो मुझे नहीं मिलते थे, मुझे सुनने के लिए मिलता था, लेकिन फिर उनको दोबारा टिकट दिया गया, वो हार गई। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारी सीट रोहतास नगर विधानसभा की बची रहे और ये हमारी सीट में कोई भी कैंडिडेट पार्टी खड़ा कर देती हैं, हम उनके साथ में काम करेंगे और ये सीट हमारे यहाँ पे आके मतलब आम आदमी पार्टी का ही विधायक बने, हम ये चाहते हैं। पूरी दिल्ली में ओबीसी को लोहिया जी ने नारा दिया था कि हम 100 में 60 हैं। 100 में 60 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 100 में 27 कर दिए। 100 में 27 दिल्ली में हमने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया। वहाँ स्वर्ण समाज के संगठन में और स्वर्ण समाज के आदमी मंत्री बनते हैं और स्वर्ण समाज के आदमी एमएलए एमपी बनते हैं। एक भी ओबीसी को मतलब शेड्यूल कास्ट को प्राथमिकता है, मुसलमानों को प्राथमिकता है, लेकिन ओबीसी का ऐसा बुद्ध समाज है, कोई बुरा भी मत मानना कि वो अपनी मांग के लिए डोलता ही नहीं। हमारा मतलब है दिल्ली में अगर केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नाम रखते हैं तो 6% 60% से 42 आदमी उम्मीदवार ओबीसी के होने चाहिए। हम 87 के नहीं, हम ओबीसी के जो लड़ाई लड़ रहे हैं 100 में से 42, 70 में से 42 होने चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की नीति से 27% दिया है, उससे भी हमारे 18 आदमी दिल्ली के अंदर ओबीसी के उम्मीदवार होने चाहिए। अगर हमारे समाज को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो हम स्वर्ण समाज के 6-7 ठाकुरों को और 8-7 बनियाओं को और 15-20 ब्राह्मणों को हम अपने ऊपर नहीं ला देंगे। आम आदमी की सरकार ना रही, ये तो लंबरदार उन्हीं मलाईदार खाने वालों लोगों की रही। अभी दिल्ली में राज्यसभा में 3 सीट लिख रही थी लोकसभा के लिए, एक मुसलमान को दी जाती, एक ओबीसी को दी जाती और एक एससी को दी जाती, तो मानते ये आम आदमी पार्टी है। सबको पागल बना रहा है आम आदमी, हर गली में आम आदमी। अबे आम आदमी को हिस्सेदारी दे रहा है, आम आदमी को टूक डाल दिया है।